दोस्तों नमस्कार। आज हम गाजियाबाद के मसूरी झाल के पुल पे खड़े हैं, जो कभी अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है। यहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती थी और पुराने फिल्मी कलाकार और जितनी पुरानी फिल्में थी, कई फिल्मों की यहाँ अच्छी फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई है। और यहीं पास में एक कोठी बनी हुई है जो पुराने समय में शूटिंग के लिए उपयोग होती थी, मगर आज उसी कोठी को जर्जर हुई हालत को लोग भूता हवेली के नाम से जानते हैं। अक्सर लोग यहाँ आने से डरते हैं। आइए हम आपको उसी कोठी की तरफ लेकर चलते हैं और जानिए इस बात की सच्चाई क्या है। क्या अभी भी यहाँ प्रेतात्माएं वास करती हैं? इस सच्चाई को उजागर करने के लिए आइए हमारे साथ चलिए उस कोठी की तरफ। अब हम आपको भूतिया हवेली की तरफ ले जा रहे हैं। आप देखिए कितनी सघन पेड़ है और रास्ता भी कितना भयंकर है। अब मेरे तो हाथों में सीरन सी उठ रही है डर के मारे। और लोग इसे भूतिया हवेली को कहते हैं कि इसमें अब भी प्रेतात्माएं निवास करती हैं। मुझे तो यहाँ निकलते निकलते झाड़ियों में भी डर लग रहा है। आप देखिए कितना मुश्किल है इसके ऊपर तक जाना। भूतिया हवेली तक बहुत ही कठिन और दुर्गम रास्ता है। देखिए चलते चलते तो मेरे को डर भी लग रहा है। और सामने देखिए बिल्कुल आपको भूतिया हवेली दिखाई दे रही है और मेरी घबराहट भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। देखिए कितना दुर्गम, कैसे पेड़, कटीले पेड़ और झाड़ियाँ यहाँ पर हैं। यहाँ निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे को। और मैं डरते डरते कैसे ही हिम्मत करके इस कोठी की ओर बढ़ रहा हूँ। इस कोठी को हॉन्टेड कोठी के नाम से जाना जाता है और यहाँ के स्थानीय लोग इसे सांप की कोठी के नाम से भी पुकारते हैं। कहते हैं यहाँ पर पहले फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। आज भी कई फिल्मों की शूटिंग के लिए स्थान चुना गया है। और यहाँ मानना है स्थानीय निवासियों का कि यहाँ प्रेत आत्माएं निवास करती हैं और लोग यहाँ आने से डरते हैं। लोगों में यहाँ इस कोठी के नाम से ही भय व्याप्त हो जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कोठी है सामने आपको जो दिखाई दे रही है, ये वो भूतिया कोठी है जिसे सांप की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ लोग आने से डरते हैं। कहते हैं यहाँ रात के समय में भयंकर चित्कार और किसी महिला के रोने की और बच्चे की किलकारियों की आवाज़ आती है। सुन के ही मेरे तन मन में दहशत बैठ गई है। मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मगर फिर भी हिम्मत करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे कैसे यहाँ अंदर रास्ते बने हुए हैं दुर्गम। इस कोठी के अंदर घुसने से भी मैं बिल्कुल घबरा रहा हूँ। देखिए आप, ये कमरे हैं, एक के बाद एक लगातार कमरे बढ़ते जा रहे हैं और इस कोठी का छोर ही पता नहीं लग रहा मुझे कहाँ तक जाना है। अब देखिए यहाँ पे भी लोगों ने तरह तरह के निशान और कलाकृतियाँ बना रखी है। देखिए अब ये खंडर में तब्दील हो चुकी है और देखिए कहाँ से कहाँ निकलना एक भूलैया की तरह मेरे लिए हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं कोठी के दूसरे छोर पर पहुँच चुका हूँ। देखिए आप कितना भयंकर नजारा है। सामने जंगली जानवरों का सब ऐसा लगता है जैसे यहाँ जरूर जंगली जानवर रहते हो। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि लोगों की सुनी हुई बात से मेरे मन में घबराहट पैदा हो रही है कि यहाँ भूत प्रेत और विचित्र आत्मा विवास करती है। देखिए कितना भयंकर है। अरे मैं तो बच गया। देखिए यहाँ कितना भयंकर गड्ढा है। यहाँ कितना भयंकर गड्ढा है। देखिए आप, अभी मेरा पैर इसमें चला जाता, मैं इसमें ही डूब जाता। देखिए बहुत गहरा गड्ढा बना हुआ पुराने समय का। होली करियो। देखिए इस कोठी के चारों तरफ कितना बियाबान जंगल है। यहाँ के स्थानीय लोग आने से भी कतराते हैं और बच्चों को तो यहाँ स्थानीय गांव के निवासी आने भी नहीं देते। उनका मानना है कि यहाँ भूत प्रेतों की विचित्र तरह की रात के समय में 12 बजे आवाज़ सुनाई देती है। तो आपको एक तरह से फिर बता रहे हैं कि ये कोठी सांप की कोठी एक हॉन्टेड कोठी के रूप में है। और मैं आपको दूसरी तरफ से इसका नज़ारा दिखा रहा हूँ कि बहुत ऊंचाई पे बनी हुई है और बहुत दूसरी तरफ देखो तो नीचे गहराई का भी नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए। देखिए ये कितनी किस तरह बनी हुई है। पुराने समय में इस कोठी को बनाने में गुड़ और चूने का उपयोग किया गया था। देखिए इस कोठी के सारे कमरे बड़े विचित्र हैं और खंडर में तब्दील हो चुके हैं।
जी। देखिए ये भी उसी दूसरी भूता हवेली का दूसरा हिस्सा है। यहाँ भी लोगों का मानना है कि कभी कभी सिरकटा आदमी दिखाई देता है। ये बिल्कुल दोनों भूता हवेली और दोनों आमने सामने बनी हुई हैं। यहाँ भी अक्सर लोगों का मानना है कि यहाँ एक सिरकटा आदमी कभी भी घूमता दिखाई देता है, तो लोग यहाँ आने जाने से बहुत डरते हैं और यहाँ आने से भी लोग कतराते हैं और ख़ासकर बच्चों को तो इस एरिया में भी नहीं आने दिया जाता। इस भूता करूं देखिए, इस भूता कोठी जो सांप की कोठी है जिसमें भूत प्रेतों का निवास बताया गया है, देखिए यहाँ से बाहर का नज़ारा कितना भयंकर है। देखिए यहाँ जंगली जानवर और पेड़ और कटीली झाड़ियाँ, बहुत ही भयंकर वन दिखाई दे रहा है। चलो मैं कोठी की इसी रास्ते से अंदर की तरफ ले सकता हूँ जो आपके लिए एक और नहीं वो होगी। आप कितना भयंकर है। तो ये देखो, ये सब चीज़ें टूट गई हैं, ये स्लैब वगैरह बनी हुई है, पुराने तरह की अलमारियाँ वगैरह बनी हुई है। ये कोठी का अंदर भाग देखो, मुझे यहाँ अभी स्मेल सुनाई दे रही है जैसे कोई अगरबत्ती जल रही हो। देखिए आप यहाँ का अंदर का नज़ारा देखिए, कोठी का कितना भयंकर है। इसकी छत देखिए, ये देखिए, ये पुराने समय में जो हम कहते थे ना, जिसमें हाथ लगा के लोग ताबा करते थे और उसका धुआं ऊपर की तरफ जाता था, जिसे अंगीठी कहते थे, वो भी यहाँ दिखाई दे रही है साहब। देखो यहाँ पुराने समय में अंग्रेज वगैरह जो भी यहाँ रहते थे कोठी में, वो लोग यहाँ ठंड के दिनों में आग तापते थे और इसका धुआं के लिए ऊपर चिमनी दी गई है। देखिए आप कितना भयंकर है। अब आपको और दूसरी तरफ से कोठी के बाहर का नजारा दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए कितना भयंकर है। देखिए आप इस तरह देखिए, ये कोठी में कई जगह से अलग अलग तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बड़ी विचित्र लग रही है मेरे को। मुझे भी ऐसा महसूस होने लगा जैसे इसमें कुछ आत्माओं का वास हो इस कोठी में। अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब मैं भी यहाँ से निकलना पसंद करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर कभी किसी हॉन्टेड प्लेस का आपको परिचय करवाएंगे। देखिए अब निकलना ही बेहतर है यहाँ से, क्योंकि दिन धीरे धीरे सूरज छिप रहा है और मुझे डर महसूस हो रहा है। यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि आते समय में स्थानीय निवासियों ने मोहम्मद फरीद जी। फरीद, ये क्या जो कोठी है ये जी बताएं इसके बारे में। अंग्रेजों के ज़माने की कोठी है। यहाँ पर कभी शूटिंग भी हुआ करती थी और अब ये भूतिया कोठी के नाम से जानी जाती है। तो कोई लोग आते भी हैं यहाँ पे या नहीं? घूमने के लिए अब नहीं आते, पहले आते थे। अब क्या, अब वजह क्या है? भूतिया कोठी के नाम से जानी जाने लगी, इस वजह से नहीं आते।